हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट KGN 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और डियर कोई भी नेगेटिविटी आप तक ना आए। हमेशा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, हैप्पीनेस रहे, मनी की, धन की वर्षा आपकी लाइफ में होती रहे। और इसी के साथ साथ यही प्रेयर है हमारे यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाए। और आज का टॉपिक जो है वो है कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि देखिए जुलाई आने वाला है और काफ़ी लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसा कि थर्ड पार्टी बहुत बार बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके ग्रह दशा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। और यहाँ पर सुप्रीम पावर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके लिए क्या इशारा कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं ब्रह्मांड आपको, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, तो वो आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है डियर। तब जाके आप जान पाएंगे कि यहाँ पर यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन का आपके लिए, सुप्रीम पावर आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपको देना चाहती है, और जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, आपको पता है कि शनि जो है वक्री हो रहे हैं 29 जून से, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी, बहुत सारे कर्मास जो हैं वो निकलेंगे। जिसने जो किया है वो उसको भरने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपको फाइनेंशियली लॉस में ले आए हैं, या फिर लॉस से आप गुजर रहे हो। ऐसे कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ पैसों को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अभी की सिचुएशन में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इन पैसों की प्रॉब्लम्स जो दिखाई दे रही है उससे आप बहुत परेशान हो। कई लोगों की ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा पैसों को लेके परेशान हो, और हालातों के आगे आप थोड़ा सा अपनी फैमिली का भी कुछ इशू चल रहा है, फैमिली की तरफ से कुछ फाइनेंशियली इशू है, हो सकता है फैमिली सपोर्ट मांग रही है पैसों का, हो सकता है फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी परेशानी को लेकर आप जो है परेशान हैं, बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में, ऊपर वाले से, ब्रह्मांड से प्रेयर कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी लाइफ में वो जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, कोई तो है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई तो है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो करने वाले लोगों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, सच का पता आपको चल जाएगा। अगर किसी ने आपके साथ में मनी को लेकर कोई हेर फेर किया है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा है जहाँ पर आपको बहुत लॉस हुआ है, तो डियर आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी, आपको वो पता चल जाएगा कि कोई तो है जो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस से उसको प्रॉब्लम हो रही थी, या तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि आपकी लाइफ जो है, आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपको परेशान कर रहे थे ना, जो लोग आपको बार बार कहीं ना कहीं उस परेशानी को लेकर आप जो बार बार मैनिफेस्ट कर रहे थे कि नहीं, ऊपर वाले से बोल रहे थे कि किस तरह से आप बाहर निकलोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो चुके हैं इस सिचुएशन में। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चल रहा है, फैमिली इशू बहुत हो रहा है, रिश्ते भी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बहुत टेंशन लिया है। आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से प्रे करते हो कि भाई चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सही हो जाए, है ना, चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सही हो जाए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिक्कतें लाने की कोशिश कर रहा है ना, वो
उसका जो जब सच सामने आएगा, उसकी जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता चलेगी ना, तो आप देखिएगा कि आपके पास में वो सारी चीज़ें होगी जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो ब्रह्मांड आपको यही कह रहा है कि आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम जो है बहुत जल्द हटने वाली है, और उन लोगों का चेहरा आपको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, सुप्रीम पावर जो है, वो आपको बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। सच का पता आपको चल जाएगा, किसने हेर फेर किया है, किसने पैसों को इधर उधर करा है और आपको इतनी परेशानी झेलने पड़ी है, आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ जाएगी, और डियर आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगी कि देखिए इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। आपने कभी सोचा नहीं था कि इंसान जो है आपके साथ ऐसा कर सकता है। देखिए आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से एक मैसेज ये भी है कि आपको इमोशंस में बहकर या किसी पर भरोसा करके अपने राज, अपने सीक्रेट, अपने जो चीज़ें होती है ना, वो किसी से शेयर नहीं करना है। हो सकता है आप कहीं पर अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपने उनको अपने रिलेशन के बारे में बताया है या कुछ भी। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको अपने जो इमोशंस है उस पर काबू रखना है सबसे पहले तो, और किसी पर भरोसा नहीं करना है। किसी पर भरोसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पीछे क्या सोचते हैं लोग, आपको नहीं पता कि लोगों की थिंकिंग क्या है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह के एनर्जीज में हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि वो लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। आप तो बस ये जानते हैं कि आप अपनी खुशी में लोगों को शामिल करना चाहते हैं, आप अपनी खुशी में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको खुशी मिलती है ना। तो आप सबकी खुशी का भी ध्यान रखते हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पर पूरी तरह से यही मैसेज है कि अपने सीक्रेट, अपने फीलिंग्स, अपने राज किसी को ना बताएं, चौकन्ना रहें, आपको सावधान रहने की जरूरत है। आसपास की गतिविधियों पर फोकस रखें कि आपके आजू बाजू जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके फैमिली से कोई हो सकता है, मदर इशू हो सकता है, फादर हो सकता है, या फिर ये नहीं है तो चाचा, बाबा, ताऊ जी, है ना, चाची, कोई भी हो सकता है जिसकी तरफ से पैसों को लेके बड़ी हेर फेरी हुई है, या फिर रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं इमोशंस, रिश्ता आपका आते आते रुका है। तो वो वाली चीज़ों की तरफ इन लोगों का ध्यान बहुत है, और आपको यहाँ चौकन्ना इसलिए रहना है क्योंकि ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप, ये मैसेज आप तक पहुँचे डियर, प्लीज़। ब्रह्मांड चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, क्योंकि जो भी सीक्रेट्स हैं सिर्फ अपने तक रखें और चौकन्ना रहें, और बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है कि आसपास की जो भी गतिविधियाँ हो रही है उन पर फोकस रखें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बेखौफ होके बस सो जाएं कि भाई चलो ठीक है, सब कुछ जो होगा वो होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चीटर जो है वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा लेगा, आपके जो एनिमीज़ है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने हैं, आपको किसी से कुछ बताना नहीं है, सतर्क रहें। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा ज्वेलस है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को लेकर उनके दिल में, दिमाग में चीज़ें चलती रहती है। इतना तो वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते जितना कि वो आपकी लाइफ के बारे में फोकस करते हैं। कुछ ऐसे चीटर हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे चीटर हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकने के ऊपर फोकस कर रहे हैं डियर। ये लोग ऐसा दिखाई दे रहा है, इन लोगों की सोच जो है वो ऐसे ही है कि आपके आगे बढ़ने से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप अगर सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो इन लोगों को गवारा नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपकी लाइफ में दिक्कतें लाना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में धोखा देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो धोखा देना चाहते हैं, दिक्कतें लाना चाहते हैं, कुछ लोग आपके खास बनकर भी ऐसे काम करते हैं। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे खास हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये इंसान जो है हमारे साथ में ऐसा भी कर सकता है। तो हमारा तो ध्यान नहीं जाता ना कि हमारे अपने भी हमारे साथ में ऐसा कर सकते हैं। गुस्सा करना अलग बात है, एक दूसरे पर ब्लेम करना अलग बात है, पर किसी के ऊपर
किसी तरह के नेगेटिव चीज़ें करना, धोखा देना या फिर उसकी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देना, ये कहाँ का न्याय है। ईश्वर कहता है कि हमें गलत बात पर नहीं चलना चाहिए। तो उस इंसान को ईश्वर सद्बुद्धि दे। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ये जो लोग हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों के बीच आपको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर है ना, कुछ लोगों को तो बहुत दिक्कत है आपकी लाइफ से। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके कैरियर को लेकर, आपके सक्सेस को लेकर बहुत हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में रहते हैं, रोते रहते हैं दिल ही दिल में, यार उसका नसीब बड़ा अच्छा है, उसको तो सारी चीज़ें मिल रही है, मुझे देख लो मैं तो मर मर के जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो डेथ लिख दी गई है, यही सब मेरे पास बचा है, वही रोना, वही गिड़गिड़ाना, बस है ना, अपनी मेहनत करना नहीं है, एफर्ट्स लगाना नहीं है, दूसरे की जो लाइफ है उसको देख देख के जल भुन जाना है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं, ब्रह्मांड आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें। आप ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे, इनके चेहरे से नकाब हटेंगे और आप देख पाएंगे सारे मुकुटे जो है ना हटने वाले हैं इनके चेहरे से। और आप देख पाएंगे कि ये लोग थे जो मेरी पीठ में खंजर घोंप रहे थे, ये लोग थे जो मेरे साथ में गलत कर रहे थे, ये लोग थे जो मेरी सक्सेस को नहीं देख पा रहे थे। ये जानकर आपके जो इमोशंस है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो हर्ट हो सकती है। इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि अपने इमोशंस पर काबू रखिए। अपने इमोशंस को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। और आप जो हैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत वाहवाही होने वाली है। आप जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आप जो हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में आने वाले हैं। आप जैसे होता है ना कि इंसान की खूब तारीफ की जाती है, इंसान को खूब लोग बाग एडमायर करते हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सनशाइन की तरह चमकने वाले हो। आपकी हर कोई एक मतलब एक ऐसी ब्राइटनेस आपके अंदर आ जाएगी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपके अंदर से जो लाइट निकलेगी ना, वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। कहीं ना कहीं लोग जो हैं आपको लेकर बहुत चर्चाएं करेंगे कि आप जो हैं किस तरह के हैं और क्या आपको कहीं ना कहीं आप अपने बदलाव अच्छा किया है। हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों को ऐसे बदला है कि लोगों को भी लगा कि यार ये जो बदलाव हुए हैं बहुत ही बेहतर हुए हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव लाने की पूरी कोशिश करी है। आप कभी थकते नहीं हो। आपकी लाइफ में कितने भी हार्ट ब्रोकन क्यों ना आए हों, कितनी भी परेशानी क्यों ना आई हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी हार नहीं मानी, हिम्मत कभी नहीं हारी, आप डटे रहे, है ना, आप डटे रहे और आपने हमेशा बस ऊपर वाले पर ट्रस्ट किया। आज वही ऊपर वाला, वही डिवाइन, वही ब्रह्मांड आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए खड़ा है कि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो आपने, क्या होता है कि हम ब्रह्मांड तक एक एनर्जी सेंड करते हैं, तो आपको बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग था कि आपने हर पल यूनिवर्स तक, डिवाइन तक एक ही मैनिफेस्टेशन पहुंचाया है, मैनिफेस्टेशन किया है, जिसमें आप सिर्फ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं एंड करना चाहते थे। आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ये जो दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो, आप उसका एंड चाहते थे। लेकिन आपने उस चीज़ के लिए गलत तरीके से एंड की एक कामना नहीं करी, बस ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि जो तेरे हक में हो वो तू कर दे मालिक, बस यही एक इच्छा है। इसी के साथ साथ आपने यूनिवर्स पर, डिवाइन पर ट्रस्ट किया है और वही चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी ईश्वर पे शक्तियाँ, जो आपका एक श्रद्धा थी, एक आस्था थी, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और उसी के बदौलत आपके ऊपर आज ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर की इतनी ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं जो ईश्वरीय शक्ति ने आपको चुना है। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आपके लिए ही ये मैसेज है और आपको कुछ यहाँ पर गाइड करना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है, इसीलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। आपने कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन में जो भी रुकावटें आई, जो भी दिक्कतें आई, आप लड़े हो, आपने अपनी हिम्मत को बनाए रखा डियर। कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर, आप कभी हार नहीं मानते हो। आपके अंदर हालातों से लड़ने की क्षमता बहुत है, भागते नहीं हो आप कि भाई ज़रा सा कुछ हुआ, आज किसी ने धोखा दे दिया, या जैसे कि यहाँ पर पैसों को बड़ी लेन देन बड़ा भारी पड़ गया, या फिर किसी ने गबन कर लिया, किसी ने पैसा खा लिया, तो आपके ऊपर जो
बीती है ना वो सब ऊपर वाला देख रहा है, डिवाइन देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, और आपके साथ में बहुत जल्द चीज़ें जो है वो सही होने वाली है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल के कारण ही आप जीत पाए हो। आपके अंदर हालातों से लड़ने की एक ज़बरदस्त क्षमता है। आप गिव अप नहीं करते हो इतने जल्दी, मुझे लग रहा है कि आप गिव अप नहीं करते हैं। आप रिस्क लेने को भी तैयार रहते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, जैसा कि कार्ड्स बता रहा है कि आपके ऑरे में एक अलग ही बात है। लोग आपकी बहुत चर्चा कर रहे हैं, लोग आपको लेकर बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात करी जा रही है ना। आपकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल कि कोई भी आपके ऑरा के आगे कहीं ना कहीं टिक नहीं पाएगा। अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज को लेके आएगा ना तो यहाँ नहीं टिक पाएगा। आपकी क्वालिटीज़ जिससे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, पावर है, जो चीज़ें हैं उसे देखकर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ दुश्मन आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को खराब करना चाहते हैं, देख आपको कमज़ोर पड़ जाते हैं। और डियर, ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप जो हैं आगे बढ़ो। तो मैं यहाँ पर यही कह रही हूँ कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर की पावर को देखकर आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो दुश्मन हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और डियर, आपका अपना जो अब इस दुनिया में नहीं है, यहाँ पर मुझे एक एनर्जीज आ रही है कि आपका अपना जो अभी इस दुनिया में नहीं है, सॉरी, तो वो आपको कोई मैसेज देना चाहता है, वो आपको कुछ बताना चाहता है। शायद आप में से कई लोगों को बार बार उनके ख्वाब आ रहे हैं, बार बार उनके सपने आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, और आप उन ड्रीम्स को देखकर सोचते तो हो कि ये सपना क्यों आ रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। काफ़ी टाइम से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं आपके वो लोग। और डियर, ये भी है कि कोई एडवाइस भी दे रहे हैं, आप उनके एडवाइस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप की कद्र ना करने वाले जो लोग हैं ना, जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके वैल्यू को नहीं समझा, आपके साथ में चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने वाले कुछ जो लोग हैं, मतलब जिन्होंने आपके प्यार की कद्र नहीं करी ना, बेकदरी करी है ना, अब ऐसा लग रहा है कि गम के साए में जिएंगे, है ना। उनको उनके प्यार की भी कोई कद्र नहीं करेगा, उनको भी कोई झंझोड़ के रख देगा। उनको भी तब एहसास होगा कि किसी के प्यार को कभी नहीं छीनना चाहिए, ठीक है। आपसे माफ़ी मांगेंगे डियर वो इंसान जिसने आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जिसने आपके रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करी है, वो इंसान आपसे माफ़ी 100% मांगेगा। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स जो है ना आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही है, यूनिवर्स जो है आपके लिए सरप्राइज़ लाएंगे, क्योंकि ये आपका जो रिलेशनशिप है जिसमें आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ आपने गवा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके रिश्ते में एक एक नहीं 10-10 सरप्राइज लेके आने वाली, क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है। पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में आएगी, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी ग्रोथ, सब कुछ हासिल होगा आपको। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आपके लिए सरप्राइज लाएंगे, ठीक है। गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है और ये गुड न्यूज़ सुनने को आपके कान तरस रहे हैं। ये गुड न्यूज़ जो है वो कोई आपका अपना है, और डियर आप इसमें अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और पिछले जन्म में आपका आपके जीवन साथी के साथ में जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, है ना, जो सोल कनेक्शन था, वो आप फील करेंगे। और काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अगर आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, अगर थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत रही है, तो यहाँ पर डिवाइन आपकी लाइफ से उन प्रॉब्लम्स, उन दिक्कतों को कहीं ना कहीं साइड करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने ही घरौंदे को जला देगी। कैसे जला देगी? क्योंकि इसके जो माइंड सेट है वो क्लियर नहीं है। ये आपको बर्बाद करने के चक्कर में, ये आपके लाइफ को बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद
का घर, खुद की फैमिली में आग लगा बैठेगी, जिससे इसके लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर बोलबाला जो है वो अब कम पड़ जाएगा। थर्ड पार्टी कितने भी कहीं ना कहीं तिगड़म क्यों ना लगा ले, कितने भी दिमाग क्यों ना लगा ले, शातिर दिमाग का यूज़ क्यों ना कर ले, पर इसकी एक नहीं चलने वाली है, एक नहीं चलने वाली है। ईश्वर आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपने अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पर ध्यान अच्छे से देने की ज़रूरत है। अवेकनिंग प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो गए हैं। ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन सुप्रीम पावर आपको कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम ले रहे थे और इस एग्ज़ाम में आप काफ़ी हद तक पास हुए हो, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके शत्रुओं की अब जो बात करी जाए, आपके जो शत्रु हैं, जो आपके लाइफ में चीटर बनकर बैठे हुए हैं, जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छुप छुप कर वार करते रहते हैं, जो प्लान करते रहते हैं, है ना, जैसे भी थर्ड पार्टी है या फिर आपके हेटर्स हैं, जो भी है, वो आपकी ज़िंदगी में जो बार बार परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं, जो दिक्कतें करते रहते हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके शत्रुओं की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर्वनाश का समय उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, सर्वनाश का समय शुरू हो गया है और उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जो दिल से रोए थे, आप जो दिल से तड़पे थे, आपकी जो है ना दिल से जो कहते हैं ना बद्दुआ, वो जाकर इस थर्ड पार्टी को लगी है। ये थर्ड पार्टी नस्त नाबूद हो गई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बुरी तरह से इसकी ज़िंदगी जो है टावर मूवमेंट से गुजर रही है। डेथ का कार्ड है, इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से डेथ के कार्ड पर डिपेंड हो गई है, एक तरह से ख़त्म हो गई है। और ये दिख रहा है कि आपके शत्रुओं की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। सर्वनाश का समय इस लड़की का जो भी थर्ड पार्टी है या फिर जो हेटर्स है, इसका शुरू हो गया है। तो सर्वनाश का समय दिखाई दे रहा है और इस सर्वनाश के पहले कहीं ना कहीं कुछ लेसन सीखने भी पड़ेंगे इस हेटर्स को, इस थर्ड पार्टी को। लेकिन ये लोग वो चीज़ सीख के भी वापस से वही गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लेसन सीख के अपनी लाइफ को सही कर रहे हैं, नहीं, ये लोग उस लेसन को सीख के और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स जो है वो नहीं छोड़ेंगे डियर, यहाँ पर ये दिख रहा है। ऊपर से आपकी हाई लग गई है, आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपके साथ न्याय होगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपके साथ में न्याय होगा, क्योंकि आप जिस यूनिवर्स सुप्रीम पावर के आगे सरेंडर करके बैठे हैं, उनके अंदर अनंत शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ साथ आपकी केयर, आपकी रिस्पेक्ट, वो सब कुछ कर रही है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपके साथ में न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने आपका हक छीना है उनको कर्मा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कर्मा जो है भुगतना ही पड़ेगा। आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ एक अच्छी तरफ बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। और आपका गुस्सा, जो आपको बात बात पे जो गुस्सा आया करता था, आप जो नाराज़ हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, वो सब कुछ अब काबू पा लेगा, सब कुछ कहीं ना कहीं काबू में आ जाएगा। नेगेटिव चीज़ें आपसे कोसों दूर जाएगी, जो चीज़ें नेगेटिव है वो चीज़ें आपसे बहुत बहुत दूर चली जाएगी। जहाँ से आई है वहीं पर चली जा। कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके लाइफ में है तो मैं यही कहूँगी कि जो भी नेगेटिविटी आप तक आई है वो जहाँ से आई है वहीं पर चली जाए, ठीक है। देखिए, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक्सेप्ट करना है आपको, उसको पीछे नहीं भागना है, पास्ट के पीछे नहीं पड़े रहना है, अपने माइंडसेट को क्लियर करना है। आपके हेटर्स शांत होंगे, उनकी एक नहीं चलेगी डियर, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब यहाँ ब्रह्मांड की चलेगी डियर, ब्रह्मांड की, ठीक है। बहुत अपनी मन मर्जी की कर ली, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होगा और वो भी ब्रह्मांड की तरफ से आपको मिला हुआ एक स्पेशल सरप्राइज, एक स्पेशल तोहफा होगा, जो आपकी केयर करेगा, जो आपको बहुत प्यार देगा, जो आपको बहुत लव करेगा। वो वाली
थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज़िंदगी में वापस से आपकी कोई एंट्री मारेगा, आना चाहता है। आप में कुछ तो बात है डियर, आप में कुछ तो बात है जो लोगों के दिल को छू जाते हो आप, है ना। तो वो वाली फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका भाग्य बड़े परिवर्तन के साथ चल रहा है, बड़े परिवर्तन आएंगे डियर। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और ये तो आपके हेटर्स हैं, ये तो आपके दुश्मन हैं जो कहीं ना कहीं हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है आपके रास्ते के सारे पत्थरों को हटा देंगे और आपकी राह में फूल जो है बरसने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होने वाला है। जॉब से जुड़ी हुई परेशानी अलग अच्छी हो जाएगी। पैसों का जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और डियर, मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे डला हुआ है। आप उस व्हाट्सअप नंबर को अपने व्हाट्सअप से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करिए। अगर आपके लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक है, अगर आपके लाइफ में कोई तंत्र मंत्र क्रिया करी गई है जिसका काट आप कराना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह के स्पेल वर्क के लिए, किसी भी तरह के हीलिंग प्रोसेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नो पर्सनल रीडिंग डियर, बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, मैं जानती हूँ कि मेरी रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट कर जाती है, आप लोगों को पसंद आती है, भर भर के प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर करे आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, है ना, ढेर सारा मनी आए, अपॉर्चुनिटी आए, सक्सेस आए। बस इसी प्रेयर के साथ में हम दी एंड करते हैं इस वीडियो का। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।